दोस्तों, कभी इनोसेंट गुड्डी, कभी बॉलीवुड की कमाल की एक्ट्रेस और आजकल पार्लियामेंट की गुस्सैल नेता। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। जी हाँ, आज हम बात करेंगे जया बच्चन की। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें प्यार है, धोखा है, गुस्सा है, पॉलिटिक्स है और फैमिली ड्रामा है। 1948 में जन्मी जया के पिता तरुण कुमार भादुड़ी थे जर्नलिस्ट और राइटर। जी हाँ, सही सुना आपने, जर्नलिस्ट, जिनकी वो आजकल काफ़ी बेइज्जती करती रहती है। बचपन से ही एक्टिंग का शौक था और फिर पुणे की FTIA से उन्होंने एक्टिंग की शुरुआत की। सिर्फ 15 साल की उम्र में सत्यजीत रे की फिल्म महानगर में वो नजर आई। उसके बाद 1971 में ऋषिकेश मुखर्जी ने उन्हें अपनी फिल्म गुड्डी में कास्ट किया। जब वो फिल्म रिलीज हुई तो सुपर डुपर हिट हो गई और जया बच्चन बन गई हर घर की फेवरेट। सिंपल स्कूल गर्ल वाली इनोसेंस ने सबको दीवाना कर दिया था। इसके बाद कोशिश, अभिमान, चुपके चुपके, कोरा कागज जैसी फिल्मों ने उन्हें टॉप की हीरोइंस की लिस्ट में डाल दिया। उस दौर में हीरोइंस ग्लैम गाउन पहनती थी, लेकिन जया ने सिंपल कॉटन साड़ी पहनकर ये सबका दिल जीत लिया। मतलब लेस मेकअप, मोर इम्पैक्ट। गुड्डी के सेट पर अमिताभ और जया की मुलाकात हुई और उनका अफेयर शुरू हुआ। हाय हाय तेरी बिंदिया रे। तब अमिताभ बच्चन स्ट्रगलर थे, जया ऑलरेडी स्टार थी। फिर एक नज़र, अभिमान और जंजीर ने अमिताभ को बना दिया सुपरस्टार। जब जंजीर फिल्म हिट हुई तो दोनों ने सोचा कि एक फॉरेन ट्रिप पर निकलते हैं, लेकिन हरिवंश राय बच्चन, जो कि अमिताभ बच्चन के पिताजी थे, उन्होंने बोला कि पहले शादी करो और फिर घूमने जाओ। तो 1973 में दोनों ने शादी कर ली। मतलब जंजीर की हिट पार्टी से सीधे शादी की बारात तक जम। लेकिन शादी के कुछ साल बाद ही शुरू हुआ सबसे बड़ा ट्विस्ट। जी हाँ, रेखा चैप्टर। 1976 में दो अनजाने और फिर सिलसिला की शूटिंग के दौरान अमिताभ रेखा की केमिस्ट्री ने गॉसिप कॉलम्स को फायर कर दिया। उस वक्त अमिताभ और रेखा के अफेयर के चर्चे हर किसी की जुबान पर थे, लेकिन इससे जो जया बच्चन है वो बिल्कुल बौखला गई थी। कहा तो ये भी जाता है कि उन्होंने एक बार रेखा को डिनर पर इनवाइट करके सबको चौंका दिया था और उन्होंने रेखा को वार्निंग दी थी कि अमित कभी भी अपने परिवार को नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद जया ने फिल्में छोड़ दी, फोकस किया उन्होंने घर और बच्चों पर। श्वेता और अभिषेक के साथ बिजी लाइफ और अमिताभ की पॉपुलैरिटी का अलग ही लेवल था। श्वेता बच्चन की शादी हुई दिल्ली के बिजनेसमैन निखिल नंदा से, जो कि कपूर फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन शादी कभी भी सक्सेसफुल नहीं रही। श्वेता ज़्यादातर मुंबई में ही बच्चन हाउस में ही बिताने लगी। अब आई बारी जूनियर बच्चन यानी कि अभिषेक बच्चन की। अभिषेक बच्चन की एंगेजमेंट सबसे पहले हुई थी करिश्मा कपूर से। करिश्मा कपूर को जया बच्चन काफ़ी पसंद करती थी और वो इस एंगेजमेंट से भी काफ़ी खुश थी। लेकिन अभिषेक बच्चन का जो करियर था उसका ग्राफ हर बार नीचे ही जा रहा था। तो ये बात करिश्मा कपूर की माँ को अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने करिश्मा कपूर पे प्रेशर बनाया कि वो अपनी सगाई को तोड़ लें और इस तरह करिश्मा और अभिषेक बच्चन की सगाई टूट गई। फिर रानी मुखर्जी के साथ अभिषेक बच्चन के अफेयर के रूमर्स आने लगे, लेकिन वो अफेयर भी ज़्यादा नहीं चला क्योंकि मम्मी जया बच्चन को रानी मुखर्जी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसके बाद उनकी ज़िंदगी में आई मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय। 2007 में अभिषेक बच्चन ने ऐश्वर्या राय से शादी भी कर ली। शुरुआत में जया बच्चन और ऐश्वर्या राय की बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी थी। अवार्ड शोज़ पर जया ओपनली ऐश की तारीफ भी करती थी, लेकिन जैसा कि डेली सोप सीरियल्स में होता है, पहले प्यार, फिर नोकझोंक, फिर कोल्ड वार, फिर वही सब सेम टू सेम हुआ बच्चन परिवार में। वैसे आपको कॉफ़ी विद करण का वो एपिसोड तो याद ही होगा जहाँ पे जया बच्चन ने ऐश्वर्या राय की कुछ बैकहैंडेड तारीफ भी की है। अब गॉसिप मार्केट में सबसे बड़ा मुद्दा बना श्वेता का इंटरफेरेंस। ये बोला जाता है कि श्वेता, जो कि अभिषेक बच्चन की बहन है, उनका उन दोनों की मैरिड लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इंटरफेरेंस होने लगा था। रिपोर्ट्स तो ये भी कहते हैं कि श्वेता ने कई बार ऐश्वर्या और अभिषेक के पर्सनल मैटर में भी दखल दिया और मम्मी जया ने हमेशा श्वेता का ही साइड दिया। अब सोचिए, एक तरफ मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय, दूसरी तरफ दीदी श्वेता और पीछे मम्मी जया जी का गुस्सा। बेचारा अभिषेक की लाइफ में तो फुल ऑन बिग बॉस वाला सेटअप था। इसी वजह से तंग आकर ऐश्वर्या अपनी बेटी आराध्या के साथ ज़्यादातर अपने पेरेंटल होम में ही रहती थी।
बच्चन फैमिली के साथ पब्लिक अपीयरेंस में वो कम दिखने लगी। 2004 में फिर जया बच्चन ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली और पार्लियामेंट पहुंच गई। वहां भी उनका गुस्सा आज तक साफ नज़र आता है। प्रेस वाले क्वेश्चन करें तो जया जी सीधे ही टोक देती हैं और पार्लियामेंट में भी अपने सेशन में वो काफ़ी तीखे अंदाज में बात करती हुई नज़र आती हैं। हीरोइन से पॉलिटिशियन का सफ़र स्मूथ होता है, लेकिन जया जी का वर्जन था हीरोइन से एंग्री यंग वुमेन तक का डायरेक्ट जंप। उसके बाद उन्होंने फिल्मों में भी कमबैक किया। 2023 में फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी आई। जया ने स्ट्रिक्ट दादी का रोल प्ले किया था उस फिल्म में। ऑडियंस ने बोला, अरे ये तो एक्टिंग नहीं, असली जया बच्चन ही है। तो दोस्तों, ये थी कहानी जया बच्चन की। वो गुड्डी जो इनोसेंट लगी, वो वाइफ जो सब कुछ सह गई, वो माँ जो अपने बच्चों के लिए लड़ गई, और वो पॉलिटिशियन जो आज भी गुस्से में हेडलाइंस बना देती हैं। अब सवाल आपसे है, क्या सच में जया बच्चन उतनी ही आइडियल थी जितना लोग कहते हैं? क्या श्वेता बच्चन ने सच में ऐश्वर्या और अभिषेक की लाइफ में थर्ड व्हील बन के प्रॉब्लम्स क्रिएट की? कमेंट्स में बताइए। और अगर आपको बॉलीवुड की मसालेदार कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल फिल्मी फैक्ट्स कैप्सूल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।